तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल जो है हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है, यानी कि ये जो है नाउन को स्पेसिफाई करता है, उसके आगे लगता है। कॉमनली अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स जो है हमारे हिंदी में बोला जाता है उपपद, ठीक है। और अगर बात की जाए कि आर्टिकल होते कौन कौन से हैं, तो 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास, ए, एन और द। और देखिए ये जो है 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। किस तरीके से, देखिए आर्टिकल जो है हमारे, मैंने आपको बताया, एक होते हैं हमारे ए, एन और दूसरा होता है हमारा द। ये 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं, क्या रीज़न है? तो देखिए जो हमारा ए, एन है, ये हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। और जो हमारा द होता है, ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। देखिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, लेकिन ये थोड़ा सा जो है मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला हुआ है, क्योंकि तो जो भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेकर चलेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे अपने ट्रिक्स के ऊपर। तो देखिए ये हमारा होता है ए एन इंडेफिनेट, द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो हमारा द है, इसके बनते हैं 2 केस। 2 केस किस तरीके से, प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि इसको देखिए कुछ लोग आपने देखा होगा बोलते हैं द, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं दी। तो ये क्या मतलब है इनसे, कोई बोलता है द, कोई बोलता है दी। तो ये जो हैं ये बिल्कुल सही बोलते हैं दोनों ही लोग, लेकिन जो है हमें मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बोली जाती है। देखिए जब भी आपका कोई वर्ड आपको दिया जाए जिसकी जो स्टार्टिंग में वॉइस निकलती है, जो साउंड निकलती है, वो आपकी कॉन्सोनेंट निकले। किस तरीके से, जैसे आपको दे दिया जाए कार, तो कार जब आप बोलेंगे तो स्टार्ट किस हो रहा है, देखिए कै। जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, जब आप इसे बोलेंगे, तो कार में सबसे पहले क्या निकलता है मुंह से, क निकलता है। कार है तो कै, तो कै जो है हमारा वो वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट होता है तब बोला जाता है द, यानी कि अब ये क्या बोला जाएगा, द कार बोला जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं एलिफेंट की, तो एलिफेंट को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो एलिफेंट, देखिए एलिफेंट जब आप बोलेंगे तो ए से स्टार्ट होगा, और ए जो है हमारा वो आपको पता है वोवल साउंड है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दी, ये हो जाएगा द कार, और ये होगा दी एलिफेंट। ये आपको याद रखना है, आपके हमेशा काम आएगा। कुछ लोगों को देखिए अभी जो है, कुछ स्टूडेंट्स को ये परेशानी होगी, ये इंडेफिनेट क्या है और डेफिनेट क्या है, सर हिंदी में बताइए। तो देखिए आप इस तरीके से समझ लिए, जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल उसके लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे लिए क्या हो, अननोन हो, जिसे हम ना जानते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कौन है, एनीवन, कोई भी हो सकता है। अननोन है, हम जानते ही नहीं है, तो कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डेफिनेट क्या है, डेफिनेट होता है हमारे लिए जो नोन पर्सन है, जिसे हम जानते हैं, जो हमारे लिए डेफिनेट है, कोई भी नहीं मान सकते हम इसे। जिसकी बात की जा रही है वहीं पर जो है इस तरह के आर्टिकल लगाया जाता है द, जहाँ पर डेफिनेट हो कि इंसान कौन है या फिर जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपको समझाऊँ यही चीज़, तो देखिए एक होता है हमारा आई मेट अ मैन, यानी कि मैं एक आदमी से मिला। अब हमें ये नहीं पता वो आदमी कौन था, क्या करता है, कुछ नहीं पता, तो यानी कि ये जो हमारे लिए इंडेफिनिट है। तो आर्टिकल कैसा लग गया यहाँ पर हमारा आर्टिकल लग गया इंडेफिनिट आर्टिकल ए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक दूसरे एग्जाम्पल की, मैं लिख देता हूँ पहले, आई नो ए डॉक्टर, आई नो ए डॉक्टर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ये मान लीजिए आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अब देखें यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कोई भी नहीं है। डॉक्टर को जो जानता है वो ऐसा नहीं है किसी भी डॉक्टर को जानता है, उसी डॉक्टर को जानता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो यानी कि डॉक्टर क्या है, यहाँ पर अननोन नहीं है, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर की बात नहीं करी, उसी डॉक्टर की बात की जा रही है जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा डॉक्टर जो है वो डेफिनेट हो गया, यानी कि हम डॉक्टर को जानते हैं कि वही वाला डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है, यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर हमारा लग जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि आप इसे रिप्लेस कर देंगे ए को द से। अब देखिए बात आती है ये द होगा या दी होगा, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं हम, द या दी ये वाला। तो देखिए जो भी आप चीज़ सीखते हैं उसे हर जगह अप्लाई कीजिए, अपनी जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है उसमें अप्लाई कीजिए। आप कोई भी वर्ड पढ़ें वहाँ पर द लगा हो तो वहाँ पर देखिएगा कि वो द बोला जाएगा या दी बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डॉक्टर लिखा गया है। डॉक्टर यानी जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो ड कोई भी हमारा वोवल नहीं है, तो यानी कि ये क्या स्पेल किया जाएगा, ये स्पेल किया जाएगा द। ओके,
अब ये मैंने आपको जो है बेसिक चीज़ें बता दी आर्टिकल के बारे में। इसके बाद अब चलते हैं अपने ट्रिक्स के ऊपर, जो हमारे कंपटीशन लेवल में एग्जामिनर हमसे जिस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन होते हैं किसी भी चीज़ का पर्टिकुलरली नेम हो, यानी कि जैसे कोई सिटी, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है सिटी का नाम जयपुर, दूसरे में मैंने आपको सेंटेंस में दे रखा है राजेश भाटी, जो कि इंसान का नाम है। तो जो पर्टिकुलरली हमें नेम दे दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन आर्टिकल का यूज़ होता भी है और नहीं भी होता। किस तरीके से, देखिए अभी सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं अब क्लियर कर देता हूँ। देखिए ए एन के साथ प्रॉपर नाउन तब नहीं लगता जब हम किसी के जो है पर्टिकुलरली बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हमारा जयपुर लगा हुआ है, अगर इस तरीके से सिंपल आपको कोई प्रॉपर नाउन दे दी जाए, यानी कि कोई भी आपको प्रॉपर नाउन दे दी जाए, उसके आगे ए या एन नहीं लगता, ये आप याद रखिए सबसे पहला। दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में ए एन का जो है मतलब ये निकले कोई या किसी, जैसे कि फर्स्ट अगर हम सेंटेंस की बात करें जय, तो ये हमारा जयपुर इज़ द सिटी ऑफ फोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, जयपुर एक शहर है किलों का। तो यहाँ पर जो है हमारा ए या एन आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ये हमारा गलत है। यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस टूर्नामेंट इज़ हेल्ड बाय राजेश भाटी, यानी कि ये टूर्नामेंट किसी राजेश भाटी द्वारा जो है रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ए है, इसका मतलब हमारा निकल के क्या आ रहा है, सेंस इसका निकल के आ रहा है कोई। यानी कि जब भी हमारा जो है आर्टिकल ए कोई या फिर किसी का मीनिंग दे, तो वहाँ पर जो है हम प्रॉपर नाउन से पहले लगा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट किसी या कोई राजेश भाटी द्वारा रखा गया है। तो जब भी सेंटेंस में आपका ए और एन का अर्थ कोई या किसी से हो, तो वहाँ पर आप प्रॉपर नाउन के आगे ए या एन आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर सिंपल आपको दे रखा है प्रॉपर नाउन, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा था जयपुर एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे आगे आप ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका मतलब ऐसा नहीं बैठ रहा कोई जयपुर जो है वो किलों का शहर है, कोई जयपुर नहीं। यहाँ पर जयपुर की बात की गई है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा ए या एन। अगर यहाँ पर बात की जाती कोई या किसी, तो यहाँ पर जो है हम लगा सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा जो है सेंटेंस गलत है अगर हम ए लगाते हैं, और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्यों सही है फर्स्ट वाला जो है, क्यों गलत है, और सेकंड वाला क्यों सही है। चलिए देखते हैं दूसरी ट्रिक। देखिए दूसरी ट्रिक हमारी कहती है कि ए एन आर्टिकल का आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ए एन जो हमारा आर्टिकल है, ये हमेशा यूज़ किया जाता है। देखिए इतना आपको पता है कि नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा। तो अब वो जो है नाउन है वो कैसी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ए और एन जो है यूज़ किया जाता है बिफोर सिंगुलर और दूसरा काउंटेबल नाउन। यानी कि जब आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी जाए तभी आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए एन आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यानी कि अगर आपको प्लूरल नाउन दे दी जाए तब भी आप ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको दे दी जाए अनकाउंटेबल नाउन तब भी आप वहाँ पर जो है यूज़ ए एन का नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मान लीजिए डोंट गिव मी एन एडवाइस। ओके, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर जो आर्टिकल लगा हुआ है वो किससे पहले लगा हुआ है, एडवाइस से पहले लगा हुआ है। अब हमें देखना ये है कि एडवाइस हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो देखिए एडवाइस जो है हमारा, क्या हम काउंट कर सकते हैं एडवाइस को, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यानी कि ये कैसा है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते और ना ही ए का आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जब हम करेक्ट करके लिखेंगे तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी डोंट गिव मी एडवाइस। ये इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल एडवाइस से पहले नहीं लगाया जाएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। मैंने आपको क्या बताया रूल, ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो ये बताया कि ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, जबकि एडवाइस काउंटेबल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ये आप याद रखेंगे हमेशा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है काउंटेबल अनकाउंटेबल समझने के लिए। तो अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन का आपको एग्जांपल दूं, तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो इनके एग्जांपल होते हैं, देखिए जैसे आपका सीनरी, ये एक क्या है हमारी
अनकाउंटेबल नाउन है। इसी के साथ मशीनरी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके के जो आपके नाउन्स हैं ये सब क्या है हमारे, ये हमारे हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये देखिए ये जो है हमारे सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, वाटर, इस तरीके के से जो हमारे नाउन होते हैं ये सब क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। अब चलिए चलते हैं अपने थर्ड ट्रिक के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक के लिए देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया है, दिस काइंड ऑफ ए मशीन वर्क्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारा आर्टिकल जो यूज़ किया गया है, नाउन क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए मशीन, उससे पहले आर्टिकल क्या यूज़ किया गया है, ए हमने आर्टिकल यहाँ पर यूज़ किया है। अब आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। आपसे एरर पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी तरीके से आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर इसमें एरर है। ये बताने के लिए अब देखिए ट्रिक पर आ जाएगी। यहाँ पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है। जब भी सेंटेंस में आपका नाउन का मतलब काइंड ऑफ और नाउन दे रखा हो, ये देखिए यहाँ पर काइंड ऑफ की जगह हो सकता है टाइप ऑफ हो, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, या फिर काइंड ऑफ। अगर इस तरीके के वर्ड्स दे रखे हैं और इनके बाद में आपको दे दिया जाए नाउन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मशीन, तो उसके बीच में आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। इतना तो आपको देखिए मालूम हो गया है कि नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आर्टिकल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी सेंटेंस में आ जाए आपका टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ और नाउन, तो इन दोनों के बीच में कभी भी आपका आर्टिकल नहीं लगता। यानी कि यहाँ पर जो है ना आप ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना दा लगाएंगे, ये आपका इसी तरीके से करेक्ट होगा। यानी कि अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो ये आपका क्या है, गलत है, आपका इसमें एरर है। और एरर क्या है आपका, ए यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, आप आर्टिकल हटा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक समझ में आई। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रिक नंबर 2 में बताया कि ए एन का यूज़ जो है वो हमेशा किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए फूड, आपको दे दिया जाए फूड, यानी कि किसी भी तरह का आपको बोल दिया जाए फूड से रिलेटेड, लंच, या फिर आपसे बोल दिया जाए डिनर, ब्रेकफास्ट। अगर आपको इस तरीके के जो हैं वर्ड्स दे दिए जाएं तो इनसे पहले, और देखिए इनसे पहले आपको एडजेक्टिव लगा हुआ मिल जाए, ये आप याद रखिए एडजेक्टिव, यानी कि टेस्टी फूड या हम्बल फूड, इस तरीके से अगर आपको मिल जाए, या फिर टेस्टी लंच, टेस्टी डिनर। तो अगर आपको इस तरीके से एडजेक्टिव लगा हो और उसके बाद में आपको वर्ड्स लिखे हुए मिल जाएं फूड, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो क्या आप इनके आगे ए एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इनके आगे ए एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। ए एन आर्टिकल का यूज़ इनसे पहले आप करेंगे जब भी आपको दिया गया हो एडजेक्टिव और उसके बाद में फूड, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। जैसे कि somebody gave me ए हम्बल फूड दैट नाइट। अब मैंने आपसे क्या बोला, ए हम्बल फूड, यानी कि फूड आ गया आपका, साथ में फूड से पहले क्या बोला मैंने, हम्बल, जो कि आपका है एडजेक्टिव। तो इससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे, या तो ए लगाएंगे या फिर वहाँ पर एन लगाएंगे, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं अपनी ट्रिक नंबर 4 पे। तो देखिए सेंटेंस आपको दिया गया है, सबसे पहले एग्जांपल पे आइए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ पर आर्टिकल क्या यूज़ किया गया है, देखिए आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में मिल जाए मैनी, सच, रेदर, ये 2 बार आ गया, मैनी, सच, रेदर, या फिर क्वाइट आपको लगा हुआ मिल जाए, और इसके बाद आपको मिल जाए क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कि ब्यूटीफुल प्लेस। तो ब्यूटीफुल प्लेसेस को आप गिन सकते हैं, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस हैं, एक ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे इंडिया में कितनी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, लेकिन गिनी जा सकती हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि वो अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके के वर्ड्स के बाद में दे दिया जाए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस तरीके से आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दिया जाए, तो वहाँ पर आप आर्टिकल का क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप आर्टिकल या तो ए लगाएंगे या फिर वहाँ पर एन लगाएंगे, इन्हीं दोनों को आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। वहाँ पर और कोई आर्टिकल जो है दा वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, यानी कि अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो ये इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सच लगा हुआ है,
मैंने आपको बताया जब भी लगा हुआ मिले आपको और उसके बाद आपको लगे मिले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उनके बीच में क्या है, आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर आप ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आपको दा लगा हुआ मिलता तो वो आपका गलत हो जाता, फिर आप करेक्ट करके लिखते वहाँ पर ए लगा देते। ओके, देखिए ये जो हमारी ट्रिक्स थी ये रिलेटेड थी हमारे ए एन आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा की ट्रिक्स। आपको मैं एक ट्रिक करा देता हूँ, उसके बाद की हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 पर। अब देखिए डिग्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो हमारी ट्रिक है ये उसी से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल है द, क्या वो सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगाया जाता है? तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा आर्टिकल द लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए उसके आगे आर्टिकल द लगा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दी जाए कंपैरेटिव डिग्री तो क्या उसके आगे द लगाएंगे? नहीं, कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं लगाएंगे, इसके आगे द कभी भी नहीं लगता। ओके, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का एक और केस है, वो क्या है? तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर आपको मिल जाए ऑफ द टू, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंपली आपको कंपैरेटिव डिग्री दी हो तो वहाँ पर आप यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल द का। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको लिखा हुआ मिल जाए ऑफ द टू, तो वहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर आइए, देखिए पहला मैंने दिया है आपको एग्जाम्पल, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन आवर कंट्री। देखिए यहाँ पर जो रिचेस्ट है आपका, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है डिग्री? रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो रिचेस्ट जो है हमारी वो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी बताया। तो यानी कि यहाँ पर द आर्टिकल जो लगा हुआ है उसकी वजह से सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स। अब देखिए बेटर जो हमारा है ये कंपेरेटिव डिग्री है किसकी? गुड की। होता क्या है, गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। गुड आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का मैंने आपको बताया द नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको लगा हुआ मिल जाए ऑफ द टू, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा देते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लगा दिया द। तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। वहीं अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, ही इज़ द बेटर, तो यानी इसमें कोई एरर है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आपका सही है या गलत है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं द से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट करो। थैंक यू।